चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। अरविंद, आप अयोध्या में मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा चल रही है, राम मंदिर बने, ये चारों ओर से मांग उठ रही है और एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो रहा है देश में। प्रधानमंत्री मोदी अलवर में थे और राम मंदिर बनने में देर क्यों है, इस बात को जनता के सामने रखा, कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया। देखिए, मैं यहाँ पे सुबह से हूँ, कल भी था और आज भी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंच से भी कुछ ऐसी ही बात निकल के आई है। मंच से जो साधु संत हैं, उन्होंने भी कहा है कि कौन है जो मंदिर का विरोध कर रहा है, और वो सभी लोग जानते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और साधु संतों के मंच से ये बात निकल के आई है, तो उसके भी बहुत सारे मायने हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि मोदी ने वहाँ पे नाम ले लिया है, वहाँ पे लोगों ने नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि कौन विरोध कर रहा है ये सभी लोग जानते हैं। और इन्होंने कहा कि पहले तो जनता से पूछा कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं, तो बात स्पष्ट हो गई कि कौन विरोध कर रहा है। और अरविंद ना सिर्फ नाम लिया बल्कि ये साफ तौर पर कह दिया कि जो कांग्रेस के नेता थे जो वकालत कर रहे थे कपिल सिब्बल, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि 2019 तक केस मत चलाओ क्योंकि 2019 में चुनाव है। और ये भी सवाल किया कि देश के न्यायतंत्र को इस प्रकार राजनीति में अगर घसीटते हैं तो उचित है क्या। सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर अटैक करते दिखे पीएम मोदी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की बातों का बहुत दूर तक मतलब जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ये पूरा जो मैदान है इस समय खचाखच भरा हुआ है। हमारे सामने जो मंच सजा हुआ है उसमें पूरे देश भर से साधु संत आए हैं। और इस समय यहाँ पे अगर देखें तो वासुदेवानंदाचार्य जो कि एक बड़े संत कहे जाते हैं, उनकी स्पीच चल रही है और वो लोगों से कह रहे हैं कि कैसे राम मंदिर बनेगा। और उन्होंने अपने बातों में आरोप लगाया, ये कहा कि कौन मंदिर को नहीं बनने देना चाहता है ये आप लोग जानते हैं। तो सवाल उनका भी उसी तरफ है जिधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ से ये जो संतों की सभा है, यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं राकेश, और किस तरीके से कोर्ट लेता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे की जो राजनीति है, इससे किस तरीके से राजनीतिक बड़ा लाभ होने जा रहा है, आप इसके पीछे के मंतव्यों को भी समझें। क्योंकि आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से जुड़े हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, चलिए अरविंद चलिए अरविंद आपके पास मैं लौट कर आता हूं। इस बीच अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अतुल जी, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी अलवर में थे, उन्होंने रैली को संबोधित किया और आपके ही पार्टी के नेता थे जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि 2019 तक केस मत चलाओ क्योंकि 2019 में चुनाव है। राम मंदिर को सीधे तौर पर राम मंदिर बनने में देर हो रही है, आरोप सीधे कांग्रेस पर। देखिए, इसमें कांग्रेस पे आरोप लगाने के अलावा तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए उनको चुना गया था उस काम में वो पूरे तौर पर विफल रहे हैं। तो उनके पास एक ही काम है कि कांग्रेस पर आरोप लगाए, दूसरों पे आरोप लगाए। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उनको किस लिए चुना गया। तो बातों से देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अतुल जी, कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के नेता है? हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा से रहा है। आपकी पार्टी के नेता है कपिल सिब्बल? आपकी पार्टी के नेता है कपिल सिब्बल? जो वहाँ पार्टी के नेता नहीं गए थे, वहाँ वो वकील गए हुए। आपकी पार्टी से जुड़े कि नहीं जुड़े ये बताइए पहले। हमारी पार्टी से उन्होंने ये कोर्ट में कहा था कि नहीं कहा था कि 2019 तक केस ना चले? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से बिल्कुल क्लियर रहा है कि जो न्यायालय का फैसला आएगा वो कांग्रेस पार्टी करती है। अरे भाई बात, अतुल जी, कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के नेता है कि नहीं है? नहीं, कपिल सिब्बल हमारी पार्टी के नेता है और पार्टी का नेता बयान देने नहीं गया था, वो उनका प्रोफेशन है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि नहीं कहा था कि 2019 तक केस ना चले? आप बात कर रहे हैं अलवर की, और अलवर की जो बात है वो नहीं, अलवर की बात तो मैं वो कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आपके एक नेता की बात कही, कपिल सिब्बल, जो कि कोर्ट में थे, उन्होंने कहा कि 2019 तक केस ना चले। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहिए कि देश की 125 करोड़ जनता की बात करें, जिसको कि यहाँ चाहिए रोजगार, चाहिए खाना, चाहिए। बेवकूफ बनाने की बातें बहुत। तो राम मंदिर बन जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा देश के लोगों को? नहीं आने वाली है। राम मंदिर बनेगा तो देश के लोगों को खाना नहीं मिलेगा?
राम मंदिर बनेगा इसका विरोध किसने किया है? लेकिन जो वहां बैठे हुए हैं तो आपके नेता ने कोर्ट में कहा कि 2019 तक ना हो, 2019 तक केस ना चले, 2019 तक चुनाव है, न्याय प्रक्रिया में आप लोग बाधा डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी तो तमाम बातें कह रहे हैं, तो जनता समझ चुकी है कि वो जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ ढकोसलेबाजी है, काम नहीं है करने को, बातें करने को है। बातें करने से देश नहीं चलता, देश काम करने से चलता है। जी चलिए अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। ब्रिजेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर एडिटर। ब्रिजेश, शायद आप बातचीत सुन रहे होंगे अतुल चतुर्वेदी की, मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल जरूर पार्टी के नेता है, लेकिन वो एक वकील के तौर पर थे। लेकिन जो बातें उन्होंने कोर्ट में कही थी, उन्हीं बातों को आधार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि राम मंदिर बनने में अगर देर हो रही है तो सीधे तौर पर इसका आरोप कांग्रेस पर जाता है। देखिए, ये टेक्निकली बिल्कुल सही है कि कपिल सिब्बल एक वकील भी हैं और एक नेता भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा साफ लगता है कि अपने पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं लिया है। आज आपको याद होगा कि किस प्रकार उनके एक नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को चाय वाला बेचने वाला कह के एक जाइब लिया था, जिसका खामियाजा, अच्छा खासा राजनीतिक खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और इसीलिए आपको याद होगा ये जो स्टेटमेंट है कपिल सिब्बल का, ये गुजरात के चुनाव के दौरान कहा गया था और ऐसा माना जा रहा था कि गुजरात में इस बार का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच खासी कड़ी टक्कर थी। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी उस चुनाव को निकाल पाने में सफल रही। तो कांग्रेस को सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो कांग्रेस की बनती है वो ये बनती है कि अपने नेताओं को इस तरह के स्टेटमेंट देने से वो रोक पाए, वरना जिस तरह का पॉलिटिकली सरचार्ज एटमॉस्फेयर है उसमें वो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस प्रकार के स्टेटमेंट का बीजेपी या अन्य कोई राजनीतिक दल इसका राजनीतिक फायदा न उठाए। और ब्रिजेश, जब कोर्ट के अंदर भी कपिल सिब्बल ने यह बात कही होगी तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आगे जाकर इस तरीके से उनके कोर्ट के अंदर कई बात को आप पॉलिटिकल एडवांटेज इस तरीके से लिया जाएगा। और अब शायद वो वक्त है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इस स्टेटमेंट को कोट किया है और हमला बोला है कांग्रेस पर। बिल्कुल, आज इस प्रकार का स्टेटमेंट एकदम राजनीति से प्रेरित है और उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो वकील होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता भी हैं। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट लगाया वो लिटरली भाजपा के तरफ उन्होंने मतलब एक कैच आउट हो गए और उसके इस पूरे स्टेटमेंट को गुजरात के चुनाव के दौरान भाजपा ने अच्छी तरह से भुनाया। और आज जब अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसी के समय प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट पूरी तरह से साफ करता है कि राम मंदिर को लेकर भाजपा की स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है। और यदि कांग्रेस पार्टी इस तरह की बयानबाजी करती रही तो उनका उसको खासा राजनीतिक नुकसान होगा। चलिए ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। इस बीच आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आरपी सिंह जी, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी अलवर में थे, रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में देरी, कांग्रेस ने कहा राम मंदिर अगर बनने में देर हो रही है तो आरोप कांग्रेस पर है, क्योंकि कांग्रेस के नेता कोर्ट में वकील के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 2019 तक जो है वो ये इस मामले को टाला जाए क्योंकि 2019 में चुनाव है। अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ कांग्रेस के जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल की मौजूदगी कोर्ट में एक वकील के तौर पर थी, कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं। पहली बात बताते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। मेरे को जहां तक ध्यान है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, ऑन रिकॉर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और कोर्ट पर दबाव किसके आधार पर बना रहे थे? और जो इम्पीचमेंट लेकर आ रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, वो किसके आधार पर लेकर आए थे? वो इंडिविजुअल के नाते से ला रहे थे। तो जो प्रोसेस उस समय शुरू हुआ, जहां डे टू डे हियरिंग में 2 महीने में वो मामला निपट सकता था, पूरा मामला शुरू सकता था और आज देश में सद्भावना बनी रहती, कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी। और मैं एक और याद रहा हूं, 2007 के अंदर किस पार्टी ने, किस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा कि राम तो रहते नहीं? सोनिया गांधी जी की सरकार थी ना तब, सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल सरकार चलाती थी। उस सरकार ने कोर्ट में क्या कहा कि राम तो हुए नहीं, राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जब राम सेतु वाला मामला था। कांग्रेस तो लगातार हिंदुओं पर कुठाराघात करना, हिंदुओं को आतंकवादी कहना, कौन पार्टी करती रही? चलिए आरपी सिंह जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं क्योंकि जब कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर बात कही थी, उस बात को कहे भी थोड़ा सा वक्त आ गया, चुनाव सामने है तो शायद वक्त की नजाकत समझकर प्रधानमंत्री ने भी हमला बोला है। एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को कि पीएम ने क्या कुछ कहा अलवर में। कांग्रेस ने नया दांव खेला है। ये वकील जो दिन रात सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, वो राज्यसभा में आते हैं और जो काम सुप्रीम कोर्ट में कानून के तहत, संविधान के तहत, अपनी तर्क शक्ति के तहत, अपने मुद्दों के तहत
जो काम उनको सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए, अपने केस की भरपूर वकालत करके जीतने का प्रयास करना चाहिए, अब वो वहां हो नहीं पा रहा है क्योंकि तर्क में दम नहीं, न्याय उनके साथ नहीं, और इसलिए अब उन्होंने एक नया खेल खेला है। आप जानते हैं जब ये अयोध्या का केस चल रहा था, कांग्रेस के नेता, राज्यसभा के सदस्य सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 2019 तक केस मत चलाओ क्योंकि 2019 तक कहीं चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, अलवर में थे। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, दिसंबर 2017 यानी पिछले साल का वक्त था जब कपिल सिब्बल ने इस बात को कोर्ट में कहा था। आप लोगों को लगा कि चुनाव और पास आ जाए, उसके बाद इस स्टेटमेंट को मुद्दा बनाया जाए? नहीं, लगातार हम तो कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी कि राम मंदिर का विषय नहीं, जिस अंदाज में अलवर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखर तौर पर हमला बोला है, सीधे तौर पर कोर्ट करके, पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस विषय पर बात करते आए हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने उसको मुखर किया है, परंतु हकीकत ये है कि कांग्रेस राम में विश्वास ही नहीं करती। नहीं, आज किया तो सवाल तो यही है आरपी सिंह जी, आज किया तो सवाल तो यही है कि राजस्थान में है, राजस्थान में चुनावी रैली कर रहे थे, चुनाव है, थोड़े समय बाद देश में आम चुनाव है, तो सामने चुनाव है, इसलिए हमने इस मुद्दे को आज मुखर तौर पर इस मुद्दे को आधार बनाकर हमला बोला है। मुझसे पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछ रहा हूं आरपी सिंह जी। जी, देखिए बड़ी स्पष्ट बात, मैं जो बात कह रहा था पूरी जहां पर मुझे रोकी, अपने आप को राहुल गांधी शिव भक्त कहते हैं। हम मानते हैं वो शिव भक्त होंगे, परंतु ध्यान रखिए शिव भक्त भी दो प्रकार के थे, एक सुर एक असुर। जो सुर थे वो राम के वंशित थे या राम के साथ चलने वाले लोग थे, और सुर कौन से सबको जानकारी है, जो राम में विश्वास नहीं करते। चलिए, तो आप सुर है, चलिए ठीक है।